शुरुआत में लड़की को लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, इसीलिए उसने फिर से उस बैज को छू कर देखा और सच में वह दोबारा एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई। उत्साहित होकर उसने बैज उठाया और खड़ी हो गई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक विशाल गेहूं के खेत के बीच खड़ी है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और दूर एक हाईटेक शहर दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, अचानक वापस पुलिस स्टेशन पहुंच गई। एक आदमी उसकी मदद करने के लिए बैज उठाने ही वाला था, तभी कैसी ने उसे तुरंत रोक दिया। स्थिति किसी के सामने उजागर न हो जाए, इस डर से उसने बैज को गम पेपर में लपेट दिया। घर लौटते समय उसकी नजर बार बार उसी बैज पर जा रही थी। उसी पल उसने सोचा कि उसके पिता को भी इसका अनुभव कराना चाहिए, लेकिन जब उसके पिता ने बैज को छुआ तो वे किसी दूसरी दुनिया में नहीं पहुंचे। कैसी को लगा कि शायद बैज ने काम करना बंद कर दिया है। तभी अचानक फिर से कुछ जादुई हुआ। कैसी के अजीब व्यवहार को देखकर उसके पिता ने तुरंत बैज उससे ले लिया। उस रात जब उसके पिता गहरी नींद में सो रहे थे, कैसी ने चुपके से नाइट स्टैंड की दराज खोली और बैज ढूंढने लगी। अगले ही पल वह फिर से सुनहरे गेहूं के खेत में पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वह दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर गिर पड़ी। संभलने के बाद उसने बैज को एक मोजे में लपेटा और उत्साह में एक गाड़ी लेकर सड़क पर निकल पड़ी। बैज के इशारों का पीछा करते हुए वह खुले मैदान तक पहुंची। जैसे ही उसने बैज को फिर छुआ, वह खुद को उस हाईटेक शहर के अंदर पाती है। वहां के लोग जेट पैक की मदद से आसमान में उड़ रहे थे। उस दुनिया की तकनीक देखकर कैसी हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद वह लोगों के पीछे पीछे एक होवर ट्रेन में चढ़ गई। सफर के दौरान उसने एक एंटी ग्रेविटी स्विमिंग पूल देखा। ध्यान से देखने पर उसे बैज के पीछे एक काउंटडाउन दिखाई दिया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पहुंची, कैसी भी भीड़ के साथ उतर गई। वह वैज्ञानिकों को किसी चीज पर चर्चा करते हुए देख रही थी, इसलिए उत्सुकता में पास चली गई। उसी समय कुछ युवा अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी कर रहे थे और कैसी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वह अचानक पानी में डूब गई। जब उसने बैज उठाकर देखा तो काउंटडाउन लगभग खत्म हो चुका था। यह समझते ही उसने कैप्सूल में घुसने की कोशिश की, लेकिन तब तक पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वह वापस असली दुनिया में लौट आई। दोबारा उस हाईटेक दुनिया में जाने के लिए कैसी ने अपने भाई से पिता का कंप्यूटर खुलवाया और इंटरनेट पर उस बैज के बारे में जानकारी खोजने लगी। वेबसाइट पर दिए गए पते के आधार पर वह बस से एक दुकान तक पहुंची। फिर वह काउंटर पर गई, बैज निकालकर क्लर्क से उसके बारे में पूछने लगी, लेकिन जैसे ही कैसी वहां से मुड़ी, दोनों क्लर्कों ने अचानक हथियार निकाल लिए और उस पर हमला कर दिया। कैसी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे उसे घेर लेते हैं। उसी खतरनाक पल में अचानक एक धातु की गेंद वहां आकर गिरी। धमाके के साथ दोनों हमलावर वहीं जम गए। तभी एक रहस्यमयी लड़की वहां प्रकट हुई। जैसे जैसे बम का असर खत्म हुआ, वह लड़की और दोनों हमलावरों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कैसी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि दुकान के दोनों क्लर्क असल में रोबोट थे, और जैसे ही वे वहां से निकलने वाले थे, उन हमलावरों ने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू कर दिया।